सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। आज हम जानेंगे कि विश्राम दिन सिर्फ एक आज्ञा नहीं, यह परमेश्वर का दिया हुआ अनमोल वरदान है जो हमारे जीवन में शांति, सामर्थ और आशीष लाता है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि विश्राम दिन की आज्ञा का पालन करना क्यों जरूरी है, वचन पर कैसे चले और आशीष कैसे पाए। तो हम पहले जानेंगे विश्राम दिन क्यों जरूरी है। विश्राम दिन परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया ताकि हम व्यस्तता, चिंता और कामकाज से रुककर उसकी उपस्थिति में आए। निर्गमन अध्याय 20:8 में लिखा है, विश्राम दिन को स्मरण रखकर पवित्र मानना। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी रची, 6 दिन काम किया और 7वें दिन विश्राम किया। इसका अर्थ यह है कि विश्राम दिन पवित्र है क्योंकि उसमें परमेश्वर की उपस्थिति और रीति है। जब हम विश्राम दिन का पालन करते हैं, जब परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं, हम अपने आत्मा को नया करते हैं। हम अपने हृदय को परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए खोलते हैं। विश्राम दिन हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन काम से नहीं, परमेश्वर से चलता है। अब हम जानेंगे वचन पर कैसे चले। वचन पर चलना मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं होता, बल्कि वचन को अपनी आदत, निर्णय, व्यवहार और जीवन की दिशा बनाना है। भजन संहिता 119 के 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जब हम वचन को प्रतिदिन पढ़ते, मनन करते और उसका पालन करते हैं तो वचन हमारा रास्ता दिखाता है। वचन पर चलने का सरल तरीका यह है, रोज थोड़ा वचन पढ़ो। उसने जो कहा है उसे याद करो। वचन के अनुसार सोचना शुरू करो। जो वचन हमने आज पढ़ा है उसके अनुसार जीवन की सच्चाई जानो। तब हम स्वभाव से बदल जाते हैं, भय चला जाता है और विश्वास बढ़ने लगता है। तो वचन हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमें वचन को याद करना है, अपने दिमाग में रखना है कि परमेश्वर का वचन ये कहता है। और आप देखोगे कि जब हम कोई मुसीबत में होते हैं तो परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा ही बात करता है। वो वचन आपको अपने आप याद आ जाएगा कि ये वचन परमेश्वर का है। तो अब हम जानेंगे आशीष कैसे पाए। परमेश्वर की आशीष सिर्फ मांगने से नहीं, आज्ञा मानने से आती है। हम सिर्फ परमेश्वर से मांगेंगे तो वो हमें नहीं मिलेगा, बल्कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का भी पालन करना है। जब हम परमेश्वर की राह पर चलेंगे तो परमेश्वर से हम जो मांगेंगे वो हमें जरूर मिलेगा। याकूब अध्याय 1:22 में लिखा है, केवल सुनने वाले ही नहीं परंतु वचन पर चलने वाले बनो। जब हम विश्राम दिन का आदर करते हैं, वचन को जीवन में लागू करते हैं और परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, तब आशीष स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन में बहती है। आशीष का रहस्य सरल है, आज्ञाकारिता बराबर आशीष और आज्ञाकारिता का हृदय बराबर प्रेम। तो परमेश्वर किसी पर जोर नहीं डालता, पर जिससे उसे प्रेम से उसे माना है, प्रेम किया है, वह व्यक्ति कभी तंग नहीं पड़ता। यूसुफ, दानियल और दाऊद सभी आशीष इसलिए पाए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन पर दृढ़ता से चले हैं। तो हमें भी परमेश्वर के वचन पर चलना है। उसके वचन के अनुसार ही हमें अपना जीवन बिताना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें उस पर मनन करना है। हमें इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ
बाइबल के अनुसार चलना है कि बाइबल में परमेश्वर ने हमसे क्या कहा है, क्या करने को कहा है, क्या नहीं करने को कहा है, ये सब हमें बाइबल में ही मिलता है। तो हमें रोज बाइबल पढ़ना है। आप कम पढ़ो पर उसे ध्यान से पढ़ो कि इसमें क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है। जब तक हम उस वचन का मतलब नहीं समझ पाएंगे तब तक हम उस वचन को नहीं जान पाएंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है। तो हमें उस वचन को ध्यान से पढ़ना है और समझने की कोशिश करना है कि इस वचन का मतलब क्या है। तो विश्राम दिन हमें थकान से मुक्त करता है, वचन हमें दिशा देता है और आज्ञाकारिता हमें आशीष की ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दया हम सब पर हमेशा बनी रहे। आमीन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।